वेलकम टू लेट्स मैथ्स। आज का आपका क्वेश्चन है द एज ऑफ फादर 10 years ago was thrice the age of his son. 10 years hence the father's age will be twice that of his son. Ratio of their present ages is 10 वर्ष पहले एक पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र से 3 गुना थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 2 गुना होगी। उसकी वर्तमान आयु का अनुपात आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से करेंगे, एक ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा नॉर्मल मेथड, एडवांस मेथड। तो सबसे पहले द एज ऑफ फादर 10 ईयर अगो, 10 साल पहले की बात की जा रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 साल पहले। मान लेते हैं कि जो फादर की एज है बिफोर 10 ईयर, जो फादर की एज है वो आपकी 3x, और जो सन की एज हो गई 10 साल पहले वो हो गई x। अब 10 साल बाद की बात की गई है, तो आफ्टर 10 ईयर जो रेशियो है उनका, फादर्स विल बी ट्वाइस दैट ऑफ सन, यानी जो फादर की एज हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी, 2 रेशियो जो नया रेशियो बनेगा वो बनेगा 2:1। तो आपको क्या करना है इसमें 10, ये 10 साल पहले है और ये 10 साल बाद है, तो बीच में 0 ईयर भी होगा, ये प्रेजेंट होगा, तो इधर 10 साल और इधर 10 साल, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया आपका 20 ईयर्स। इट मीन्स 3x में भी आप 20 ऐड करेंगे, 20 ईयर ऐड करेंगे, और आप x में भी 20 ईयर ऐड करेंगे, तो जो नया रेशियो आपको मिलेगा वो मिलेगा 2/1। होपफुली यू गेट इट। 20 हमने क्यों ऐड किया है, ऐसा नहीं है कि 10 साल बाद बोला गया है, 10 साल प्रेजेंट से 10 साल पहले और प्रेजेंट के 10 साल बाद की बात हो रही है यहाँ पे, तो टोटल मिला के 20 ईयर्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर 1 से 3x प्लस 20 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा 3x प्लस 20, एंड देन आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा 2x प्लस 2 2 4 यानी 40। 2x को इधर लेके आएंगे, 20 को इधर लेके जाएंगे, तो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 40 माइनस 20। नाउ इट विल बिकम x इज इक्वल टू 20। अगर x की वैल्यू 20 है तो आपसे पूछी गई कि वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप इसमें रख लें चाहे आप इसमें रख लें। तो 10 वर्ष पहले अगर 3x और x थी उनकी आयु, यानी जो उनकी एज हो जाएगी वो 3 2 6 यानी 60, और 20 हो जाएगी 10 ईयर्स बिफोर। प्रेजेंट के लिए आपको इसमें 10 ईयर ऐड करना पड़ेगा, यानी 70, और प्लस 10 करेंगे तो आ जाएगा 30, यानी जो रेशियो मिलेगा आपको मिलेगा 7:3। होपफुली यू गेट इट। देखते हैं अगला तरीका किस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। इसको करने के लिए हम वही करेंगे, -10 करेंगे, यानी बिफोर 10 ईयर। 10 ईयर जो रेशियो था 10 साल पहले वो था 3:1, और ये हो गया प्रेजेंट आपका। और 10 साल बाद जो रेशियो हो गया हमारा वो हो गया आपका 3:1 है, तो अब जो रेशियो है वो है 2:1। नाउ फर्स्ट हमें इसको बैलेंस करना होता है, तो इसका जो है डिफरेंस 2 है, उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका डिफरेंस 1 है, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नया रेशियो 3:1 ही रहेगा। 1 3 3, 1 1 1, 2 से 2 2 4, और 2 1 2। ठीक है, तो ये हो गया 1 और 2, और ये हो गया 3 और 4। तो आप देख सकते हैं कि जो डिफरेंस है 1 हो गया, और जो यहाँ पे डिफरेंस है टाइम का, ईयर्स का, दैट इज 20 ईयर। तो यहाँ पे 1 यूनिट की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 20 वर्ष, 20 ईयर्स हो गई। अब यहाँ पे आपके पास 10 साल पहले 60, 20 इंटू 3 इज 60, एंड 20 इंटू 1 इज 20। अगेन हम उसी कंडीशन पे पहुंच गए हैं, तो 60 प्लस 10 आप करेंगे 10 साल बाद, यानी प्रेजेंटेज निकालने के लिए 70 हो जाएगा, और यहाँ पे भी आप प्लस 10 करेंगे तो ये आपका 30 हो जाएगा, यानी रेशियो आपका मिल जाएगा 7:3। दोनों ही अप्रोचेस से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन द केस ऑफ एनी प्रॉब्लम प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर विजिट लेट्स मैथ्स।